अस्सलाम गाइस, मैं बाबा से मिलने आया हूँ। अपने बाबा से मिलने आए हैं। ये देखो, ये फ्रॉक लेके आया है मेरा बेटा अपने बाबा के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है हमारी तरफ फादर डे और हम आए हैं कब्रिस्तान में। हसनी ने अपने बाबा से कुछ बातें करनी थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने हमारे से पूछा भी था कि वीडियोस में बस हसनी और उसकी मामा ही होती हैं, तो बाबा का कभी जिक्र नहीं होता। तो फादर डे पे हमने कहा कि आज आपको इनके बाबा से मिलवा देते हैं। और ना दिन तो सारे ही वालिदैन के होते हैं, लेकिन जिस माशरे में हम रहते हैं, मेरा बेटा जो है वो जहाँ पे बड़ा हो रहा है, वहाँ पे ये एक दिन जो होता है, जो भी एक दिन होता है, वो काफ़ी मायने रखता है। और अब वो बड़ा हो रहा है तो ही मिस्ड अ लॉट, अपने फादर को बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो मैं नॉर्मली इसको लेके नहीं आना चाहती थी, लेकिन वो जब भी यहाँ आता है एक्साइटेड भी होता है और उदास भी होता है, क्योंकि उसको एक्साइटमेंट ये होती है कि मैं अपने फादर से मिलने जा रहा हूँ, और उदास हो जाता है जब इधर आता है तो आगे से उसको कुछ जवाब नहीं मिलता, तो फिर एकदम चीज़ें जो हैं वो बीच में ही रह जाती हैं। बहरहाल आज हमारा व्लॉग बनाने का मकसद ये नहीं है कि हमें कोई जो है वो सिंपैथीज़ दरकार हैं या कुछ, बस हम कुछ अपनी चीज़ें आपके साथ, हम अपने चेयर मोमेंट भी शेयर करते हैं। हमने उधर से बेटे उतरे, गिर नहीं जाना, उधर से रास्ता वो है, अब गलत साइड से आए ना, तो हम आपके साथ अपनी खुशियों वाले मोमेंट भी शेयर करते हैं। तो सोचा कि आज हमारा ये कैसा मोमेंट है, तो ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और शेयर तो करते ही रहते हैं। तो आइए आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे पहले दरख्त था एक, अभी जो है वो ये हाँ तो मुझे पता है ये है। चले रखें, फेंकते तो नहीं ना बेटे ऐसे, हाँ से चलें दुआ मांग लें आप पहले। मुझे गाड़ी चाहिए बाबा। बाबा से गाड़ी मांग रहे हैं, अल्लाह में से मांगते होते हैं चीज़ें। आपके पास गाड़ी है तो सही बेटे, इतनी गाड़ियाँ तो हैं आपके पास। ये मुझे अभी चाहिए। क्या चाहिए? ऐसे थोड़ी होता है। हाँ अच्छा, तो क्या हुआ, बैठे ना, बात तो कर लें। फिर आप कह रहे थे मैं बहुत सारी बातें करनी है, आप बातें कर लें। बाबा की टोन पे हाँ वो है, क्या देखो किधर है, तो वो साफ़ कर देंगे, वो हम उसकी सफाई कर देंगे। एक दिन आएंगे ना मामू के साथ, तो इसको फिर यहाँ से साफ़ कर देंगे सारे को। तो ये जी हम सब की मंजिल, जिसको हमने अपने एजेंडे में कभी रखा ही नहीं, कभी हमने सोचा ही नहीं कि पाँव नहीं रखते होते बेटे ऊपर, तो जिसको हमने कभी अपने देखा, अभी खामोश हो गया। जब आ रहा था रास्ते में मेरे साथ तो बहुत सारी बातें कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें इसको थी, तो यहाँ पे आके फिर ये ऐसे हो जाता है। अब ये कभी उधर फिरेगा, कभी इधर फिरेगा, कभी इधर फिरेगा। तो ये व्लॉग जो मैंने बनाया था, मैंने बस इसका मकसद सिर्फ ये था कि मैं बता सकूं, क्योंकि हम बहुत छोटे थे जब हमने अपनी वालदा को खोया था। तो अभी हम खुद, मैं मतलब पर्सनली मैं खुद माँ हूँ, लेकिन अभी तक वो जो कमी है वो हमारे अंदर से गई नहीं और जाती भी नहीं है। वो कमियाँ जो हैं वो हमेशा रहती हैं। अभी मेरा बेटा जब छोटा था तो उसको फील नहीं होता था, जब 4-5 साल तक तो इसको नहीं पता चला है। मेरे भाई को ही अपना फादर समझता रहा कि वो है, लेकिन जैसे जैसे स्कूल में बच्चे बड़े होते गए और चीज़ें इसको समझ आनी शुरू हो गई, तो अब ये जैसे जैसे बड़ा हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है अपने फादर को। बहुत सारी चीज़ें इसको जो हैं वो तंग करती हैं। ये गुस्से में आ जाता है बाज़ दफ़ा, उनके साथ खेलना चाहता है। लड़कों को हमेशा अपने बाप चाहिए होता है, बेटियों को हमेशा अपनी माँ चाहिए होती है। तो कमियां जो रहती हैं ज़िंदगी में वो रह जाती हैं, जो अल्लाह की तरफ से आती हैं वो हमेशा रहती ही हैं। आज का दिन जो है वो एक दिन है जो मतलब यहाँ पे तो लोग बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे भी नज़र आएंगे जो आए हुए हैं अपने वालिदैन की, फादर्स की ग्रेव पे फ्लावर वगैरह रखने के लिए। तो ज़िंदगी जो है एक आजमाइश है, एक इम्तहान है, अल्लाह ताला हम सबको उसमें सुरखरू करे। मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाया करें। अगर आपको कुछ ऐसे बच्चे मिल जाएं जिनके सरों पे माँ या बाप में से किसी का साया ना हो, तो आप प्लीज़ अपनी शफ़क़त का एक हाथ जो है उनके सरों पे रख दिया करें। ये बहुत कुछ बदल देता है, ये बहुत कुछ बदल देता है ज़िंदगी में।
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है कि एक दफ़ा एक बल्कि रिवायत है, हदीस नहीं है, कि एक आदमी का बच्चा एक गुम हो गया। तो वो भागता हुआ आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और ढूंढता हुआ अपने बच्चे को। तो कहता है कि भाई मेरा जो है ना बच्चा गुम हो गया, किसी ने देखा? तो एक सहाबी वहाँ पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने तुम्हारे बच्चे को देखा है, वो फ़लाँ जगह पे था। तो वो ऐसे मतलब खुशी से जाने लगा कि मैं अपने बच्चे को देखूं। कब से जो है ना आप मेरे बेटे को देख रहे हैं कि कितनी बेचैन इसकी तबीयत हो जाती है यहाँ पे आके, फिर ये यूँ फिरता रहता है। लेकिन इसको लाना ज़रूरी है यहाँ पे कि साइकोलॉजिकल उसके हिसाब से इसको भी पता होना चाहिए कि हकीकत जो है वो क्या है। तो कहते हैं कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको रोक लिया और कहा कि जो है ना आप देखो, बात सुनो, जब तुम अपने बच्चे को देखो ना तो उसको भाग के मेरा बच्चा मेरा बेटा कह के उसका सर माथा मत चूमने लग जाना, उसको गले से मत लगाना। तो आदमी कहता है कि या रसूल अल्लाह क्यों, वो मेरा बेटा है। तो हमने कहा हाँ वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन हो सकता है वहाँ बच्चों में कोई ऐसा भी हो जिसके सर पे उसके बाप का साया ना हो, तो उसका दिल दुखे। तो कहते हैं कि एक यहूदी वहाँ पे था और उसने ये बात सुनी और वो मुसलमान हो गया कि इस्लाम इतना खूबसूरत दीन है। तो कहने का मकसद ये है कि शफ़क़त फरमाया करें, यतीम बच्चों के साथ अपनी मोहब्बत और शफ़क़त जो है वो रखा करें। जिनके पास माँ नहीं है उनके साथ रखा करें, क्योंकि हम इस फेज़ से गुज़रे हैं। हमारी माँ नहीं थी ना, तो हमारे जो मतलब रिलेटिव्स थे तो हमारे सामने जब वो अपने बच्चों के साथ प्यार किया करते थे, उनकी बैठ के तारीफ़ें कर रहे होते थे और उनको उनके बारे में जी हमारा बच्चा ये हमारा, तो हमें जेलसी नहीं होती थी, हमें दुख होता था अंदर से कि हमारी माँ होती तो शायद वो हमें इसी तरह प्रेज़ कर रही होती। सॉरी ज़रा थोड़ा इमोशनल हो गया। वो हमारे लिए ये चीज़ें मतलब कह रही होती, तो लोग बाज़ दफ़ा जो है ना वो इस चीज़ का एहसास नहीं करते। उनको शायद एहसास होता नहीं है कि दूसरे बच्चों के लिए ये चीज़ें तकलीफ़देह होती हैं। जैसे मेरा बेटा है, अब ये स्कूल में जब दूसरे बच्चे अपने पेरेंट्स की बात, अपने फादर की बात करते हैं, तो अब ये मेरे भाई को वहाँ पे जो है वो पेंट करता है लाइक अ फादर। तो एक दफ़ा मैं इसके स्कूल गई तो उसकी टीचर मुझे कहती है, मुझे मुबारकबाद देती है, तो कहती है भी आपने शादी कर ली? मैंने कहा नहीं, क्यों क्या हुआ? कहती है हसनी जो है वो बहुत बातें करता है, मेरे बाबा ने ये किया, मेरे बाबा ने ये किया, मेरे बाबा ने वो किया। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा नहीं वो मेरा भाई है, वो काफ़ी इसके साथ बहुत मोहब्बत करता है, बहुत इसका ख्याल रखता है, बहुत लविंग है इसके साथ। तो ये उसको मतलब जब सारे बच्चे अपने बाप का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये उसको जो है क्या बोलना चाहते हैं बाबा को? बेटे बाबा के साथ कैसे खेल सकते हैं आप? जब मैं छोटा था, जब छोटे थे बेटे, छोटे थे ना, अभी तो अब आप खेलता था हाँ अब खेलते थे आप। उनके साथ। जी जी। तो मैं अभी आपको जस्ट ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ 4 मंथ का था जब इसके फादर की डेथ हुई थी। तो इसने अपने फादर को देखा नहीं है, उसके पास बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ नहीं है अपने फादर, बहुत ज़्यादा क्या है ही नहीं है, कुछ चंद तस्वीरें हैं इसके पास। तो उनको भी बस मैं अभी इसको बाज़ दफ़ा नहीं दिखाती क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और हर रोज़ रात को सोने से पहले इसको ये होता है कि मामा मुझे बाबा की कोई बात सुनाए। तो मैं इसको कहती हूँ कि 1.5 साल की शादी में, हमारी 1.5 साल शादी थी और जब इनकी डेथ हुई तो 4 महीने का मेरा बेटा था। मैं कहती हूँ बेटे मेरे पास तो खुद इतनी बातें नहीं हैं, मैं क्या बातें आपको सुनाऊँ उनकी। बहरहाल आप सबसे फातिहा की दरख्वास्त है। और ये आज हमने कोई व्लॉग नहीं है, ये बस हम आपके साथ अपने खुशियाँ शेयर करते हैं। तो आज हम थोड़े से दोनों थोड़ा सा सैड थे, तो सोचा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करें। आसानियाँ तकसीम करें, पलट के आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।